प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम लोग डाइस जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे डाइस के बारे में, तो आज उसका सेकेंड वीडियो डाल रहे हैं जिसमें आज बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। जो कि ये सारा क्वेश्चन बनाने के बाद मात्र इसमें 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि डाइस से क्वेश्चन छूटेगा रेलवे में। फिलहाल रेलवे की बात कर रहे हैं, ग्रुप डी का। तो चलिए ग्रुप डी के लिए देखिए, आरआरबी एएसएम 2008 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ये बीएड 2011 में इग्नू का क्वेश्चन है, और एसएससी सीपीयू 2017 का क्वेश्चन है। एसएससी सीपीयू 2017 में इस तरह का 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था और एक ये वाला। और देखिए एसएससी कांस्टेबल 2009 का ये क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। ये सारा करेंट क्वेश्चन उठा के डाले हैं। तो चलिए डाइस से रिलेटेड आज जानते हैं कि बनाना कैसे है। तो इसको देखिए, ये दिया गया है डाइस, इसमें आपको 3 सतह दिख रहा है। अब पूछ रहा है कि 2 के विपरीत यानी 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो यहां तो हमको 3 ही दिख रहा है, तो अब 2 के विपरीत सतह पे क्या। तो पहले देखिए ये है कौन सा डाइस, तो ये है कौन सा डाइस है, जनरल डाइस। स्टैंडर्ड मानक डाइस है नहीं, ये है जनरल डाइस, सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा का जो है सामने से आप कैसे पकड़ सकते हैं, ये सामान्य पासा है, क्योंकि इसमें जो है आपको सामने से दिख रहा है 6 और 1 7 हो रहा है। जब भी सामने से दिखाई देने वाले अंकों का योग 7 हो तो वो मानक पासा नहीं, स्टैंडर्ड डाइस नहीं कहलाता है। तो ये जनरल डाइस हो गया। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए 6 के विपरीत तो 1 हो नहीं सकता, क्योंकि सामने से दिख रहा, सामने से दिखने वाला डाइस कभी भी अपोजिट नहीं होता है। तो चलिए इसका विपरीत, 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो क्या बताएं 2 का विपरीत कल का वीडियो में बताए थे, आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। बताए थे कि 2 का विपरीत यहाँ पे देखिए 1 दिख रहा, 6 दिख रहा है, तो 2 का विपरीत 1 और 6 कभी भी नहीं होगा। तो होगा क्या, या तो 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। ये इसमें से कोई भी एक हो सकता है, या 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, लेकिन 100% नहीं बोल सकते हैं कि 3 ही होगा। तो ऑप्शन मेरा सी चला जाएगा, सी में है 3 4 5। चलिए इस तरह इसको बना। अब ये देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस का योग जब भी होता है अपोजिट का योग 7 होता है। तो यहाँ देखिए अगर सामने से हम ऐड करते हैं तो 7 नहीं होता है। देखिए 3 और 1 4 हुआ, 5 और 3 8 हुआ, 5 1 6 हुआ। तो ये कभी भी अपोजिट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, पूछ रहा है 1 का अपोजिट। तो जानते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में 6 का अपोजिट 1 होता है, 5 का अपोजिट 2 होता है, 3 का अपोजिट 4 होता है, ये सब का योग कितना होता है, 7 होता है। तो जब ये जान रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये कौन सा डाइस है, सामान्य पासा है यानी जनरल डाइस, ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसमें देख लीजिए कि पूछ रहा है 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत 6 होगा। 1 का विपरीत क्या होगा, 6। तो देखिए इसमें जहां 6 का ऑप्शन मिलेगा वही आंसर डाल देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें देखिए 2 डाइस दिया, 2 पासा दिया गया, और ये एसएससी सीपीयू 2017 का क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि 9 का विपरीत। तो देखिए इसको बनाने का एक ट्रिक होता है, आप इस तरह का एक डायग्राम बनाइए, इस तरह का बना लीजिए, इसमें जो कॉमन मिलता है उसको बीच में रखिए। तो देखिए इसमें 8 दोनों में कॉमन है, तो 8 को बीच में रख दीजिए। अब बाएं से घूम जाइए चाहे दाएं से घूम जाइए, तो सहूलियत रहता है क्लॉकवाइज घूमना बाएं से। तो देखिए 8 के बाद 7 है, तो 7 को यहाँ लिखना है, 9 है, 9 को यहाँ लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए 8 के बाद 6 है, तो 6 के यहाँ लिखना है, 4 के यहाँ लिखना है। पूछ क्या रहा है, 9 का विपरीत, तो 9 का विपरीत ये 4 हो जाएगा, और 6 का विपरीत 7 हो जाएगा। तो 9 का विपरीत क्या है, 4। तो 9 के विपरीत पूछ रहा था, 9 के विपरीत 4, 4 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आ गया होगा, कहीं किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि भी के विपरीत सतह, भी के विपरीत सतहों का योग, भी के विपरीत सतहों है, भी के विपरीत सतहों क्या होगा, भी के विपरीत में क्या होगा, कौन सा लेटर। तो देखिए यहाँ पे लेटर भी दिए हैं,
अक्षर भी है यहाँ पे, देख लीजिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर है, अक्षर दिया गया है और यहाँ सिंबल दिया गया है, तीनों पैटर्न है, यहाँ डिजिट भी दिया गया है, यानी चारों पैटर्न का क्वेश्चन सेट कर दिए। चलिए इसमें भी सेम वही कंडीशन लागू करना है। चलिए आते हैं इसमें, देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, कॉमन जे, जे है, क्या है जे, तो जे यहाँ बीच में लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जे से घूम जाना है लेफ्ट क्लॉकवाइज, जे के बाद यहाँ लिख देंगे आई और यहाँ भी, जे के बाद यहाँ यू और यहाँ क्या है एस, तो पूछ रहा भी का अपोजिट, तो भी का अपोजिट एस, एस देखिए ऑप्शन में है, ये नंबर सही है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन को, एसएससी सीजीए एसएससी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बारीकी से हम लोग पढ़ जानते हैं, सबको तो बारीकी ये पकड़ रहे हैं तो इसको क्या। चलिए अब इस तरह का डायग्राम, अब इसमें कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, सफ़ेद है कॉमन, तो सफ़ेद को बीच में रखिए, सफ़ेद रख दिए बीच में। अब देखिए सफ़ेद के बाद क्या है, सफ़ेद के बाद नीला, नीला के बाद हरा, तो नीला नीला, नीला के बाद हरा। अब देखिए इसमें आते हैं, सफ़ेद के बाद पीला, पीला के बाद काला। अब पूछा किसका है विपरीत, काला का, तो काला के विपरीत क्या हो जाएगा, हरा, तो काला के विपरीत हरा, ये नंबर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक बन गया होगा आसानी से। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं, इसी तरह डायग्राम इस तरह का लेना है, यानी 25 को ग्रुप डी में रीजनिंग अगर पूछता है ना, धुआं धुआं छोड़ा दीजिएगा, खाली सिर्फ आप क्लास एक बार देख लीजिए। चलिए इसमें कॉमन इसका कह रहा है, इसका विपरीत सतह, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, स्टार, स्टार कॉमन है, तो स्टार को बीच में रखिए, एकदम बच्चा जीरो लेवल से सीखिए, स्टार के बीच में रख दिए। अब इसको घुमाइए, परसेंटेज है एंड, फिर स्टार के बाद डॉलर है, इस तरह का शेप, तो कह रहा है इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, तो जिस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन रहेगा, चाहे ए हो बी हो सी हो, तो वो आंसर हो जाएगा। क्या ये एक सिंबल है इस तरह का, ए बी नहीं है, ये सिंबल वाला क्वेश्चन है ना, ये सिंबल दिया गया है, इस तरह का सिंबल है, ये सिंबल है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर चाहते हैं ग्रुप डी में सिलेक्शन, तो रीजनिंग 25 में 25 बनेगा तभी ये सिलेक्शन होगा, और 25 में 25 देख सकते हैं किस तरह पूछा जाता है। देखिए ना, सीजीएल का क्वेश्चन 2018 का है, क्या ये क्वेश्चन में जाम था, कुछ जाम था, हाँ 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप बनाइएगा, धुआं धुआं छोड़ा दीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कांस्टेबल है, कांस्टेबल का क्वेश्चन पूछा गया, ये सीपीओ का क्वेश्चन है 2017 का, और ये 2017 सीपीओ का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन में कहाँ कुछ है, लग रहा है रीजनिंग में दम है, तो धुआं छोड़ाना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस कीजिए। थोड़ा सा अगर हल्का सा आप ध्यान देते हैं तो रीजनिंग को आसानी से 25 में, रीजनिंग को आसानी से 25 में 25 आप बना के आ सकते हैं, एक भी रीजनिंग गलत नहीं होगा। समझ गए ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीजनिंग का टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एकदम ग्रुप डी में सिलेक्शन लेके आइए।